नीतियां हैं, उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, अपना अमूल्य योगदान देंगे। साथ ही जैसा महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि मिशन 2027 और 30 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में ही नहीं देश में भी प्रचंड विजयश्री दिलाने के लिए तन मन और पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस विजयदशमी पर हमारे मातृसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी गौरवशाली यात्रा के करने जा रहा है। ये केवल एक शताब्दी पूर्ण होने का उत्सव नहीं है, बल्कि उस अखंड साधना का स्मरण भी है। संघ ने राष्ट्र को विचार और संस्कार से जोड़ने का कार्य किया है। ये हमारा सबका सौभाग्य है। हम ऐसे वैचारिक संगठन के सदस्य हैं जिनके लिए राष्ट्र प्रथम, संगठन और व्यक्ति अंतिम हमेशा रहा है। जिस प्रकार अपनी गहरी जड़ों से शक्ति प्राप्त करता है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जड़ें साधारण और समर्पित कार्यकर्ताओं की तपस्या से है और यही हमारी संगठनात्मक शक्ति का मूल आधार। साथियों, संघ की प्रेरणा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक जो स्थान हमारे उपेक्षित रहे, हमारा गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत आज न केवल पुनः स्थापित किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आधार भी है। और आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका विश्व के अंदर गर्व से लहरा रही है और भारत से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने के मार्ग पर रामलला के निर्माण हो, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में नव निर्माण प्लान पर काम होना हो, बाबा विश्वनाथ के गलियारे का विस्तार हुए महाकाल लोक का निर्माण हो, हमारी धार्मिक धरोहरों को से सजाया और संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। आज आदरणीय प्रधानमंत्री में जहां एक कश्मीर में धारा 370 की ट्रिपल तलाक जैसे कुप्रथा का अंत, नागरिकता संशोधन जैसे कानूनों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना किया जा रहा है, वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूर्ण करने के लिए जन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति में समाज के खड़े हुए व्यक्ति को मुख्य धारा से अंत्योदय को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। यही नहीं, मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए भी अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज जहां एक और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए 12,75,000 तक की आय को कर मुक्त किया गया है, वहीं नेक्स्ट जीएसटी सुधारों के माध्यम से न केवल नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है, बल्कि स्थानीय उद्योगों और व्यापारियों को एक नई ऊर्जा और गति मिली है। कल मैं 2 दिन से लगातार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सभी से आह्वान किया है कि हम सब अपने क्षेत्रों में जाकर दुकानदारों से, विक्रेताओं से संपर्क करेंगे, तो मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि पहले दिन और दूसरे 2 दिन में, अभी तीसरे दिन भी इसके बाद जाने का कार्यक्रम है, तो मैं 2 दिनों जिन प्रचारों पर गया हूं, उनके चेहरों को देखकर, उनकी बात में उत्साह देकर सच में मेरा भी उत्साह बढ़ गया। पूरे दिन भर काम करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि एक तो हमारी बिक्री बहुत बढ़ गई है, तो मैंने कहा आपकी बिक्री बढ़ी है, अच्छी बात है, लेकिन जो खरीदार आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं जो भी खरीदार आ रहे हैं वो भी जो है प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं कि और कल मैं बिक्री की दुकान गया, मैंने देखा उसमें 100 रुपये कम हो गए,
जो 500 का मिलता था वो कोई 425 का हो गया, कोई 400 का मिलता था तो 350 का हो गया। ऐसे ही जो है सारे हमारे जितने साथ में इसी प्रकार फ्रिज भी जो है 5-5 हजार तक सस्ता हो गया। जो स्लैब था एक उसको घटा के और लगभग जो भी हमारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उस सभी की सभी सस्ती हो गई है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के में नए भारत की शक्ति से संपूर्ण विश्व परिचित हो रहा है। विश्व के बड़े बड़े देश आश्चर्यचकित हैं कि कैसे भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, कैसे नवाचार कर रहा है, कैसे नए नए निर्णय ले रहा है। आप सभी भली भांति जानते हैं एक समय वह भी था जब भारत का कोई बड़ा शहर आतंकवाद से सुरक्षित नहीं था, परंतु उस समय की सरकारों में वो साहस और राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो आतंकवादियों और उनके सुरक्षकों को कोई ठोस कार्रवाई कर पाते। वे केवल आतंकवाद की निंदा करते थे और पाकिस्तान को कोसकर चुपचाप बैठ जाया करते थे। लेकिन आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। जैसे हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई और हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों को बिल में ही सफाया कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों की मदद करने वाली पाक सेना के हवाई अड्डों से डिफेंस सिस्टम तक सारे तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को संघर्ष विराम की भीख मांगनी पड़ी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश सरकार ने भी राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां लागू की हैं, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। इसी का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज में भी सुनाई दे रही है। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि भारत सरकार के द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडेक्स में हमारे प्रदेश को पूरे देश के अंदर पहला स्थान मिला है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी, राष्ट्रीय औसत को भी हमने पीछे छोड़ने का काम किया है। साथियों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक और सख्त आंतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। राज्य ने कालनेमी ऑपरेशन चलाकर जहां हमने सनातन हिंदू धर्म को करने वाले जिहादियों को पकड़ने का काम किया है, वहीं लैंड कार्रवाई करते हुए अभी तक 9000 एकड़ से अधिक जमीन सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से